हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे थे चैप्टर 2 के, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन राहुल सर आप लोगों को करवा रहे थे। आज की वीडियो में और भी थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं है, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए थे जो राहुल सर ने खुद से बनाए हैं। आज के इस वीडियो में उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन रिगिडिटी के प्रॉपर्टीज दी थी मैंने, रिगिडिटी दी थी आपको, ठीक है, कि सॉलिड लिक्विड गैस में किस तरीके से रिगिडिटी को शो करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे ही क्वेश्चन की ऑर्डर में और आगे बढ़ते हुए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए राहुल सर आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आज का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोगों से कह रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है, कि सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है, और व्हाट हैपन व्हेन ए सैचुरेट सॉल्यूशन इज हीटेड, ठीक है। सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है तो आप लोगों को बता दूं मैं, तो आप लिखिएगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिएगा EQ आप लोगों के लास्ट, यदि आपको याद हो तो आई थिंक 33 हो चुके थे, 34वां क्वेश्चन, ठीक है। आप नोट कीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन 34, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 34 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 34 कह रहा है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, मैं बोलता जा रहा हूं, आप एक एक वर्ड को नोट कीजिएगा। जैसा कि हर वीडियो में राहुल सर बोलते हैं कि मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, जो मैं सेंटेंस बोलता हूं उन पर ज्यादा फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज ए, ठीक है। यहाँ पर मैं बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, मार्कर और बोर्ड का, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज से हम बोर्ड पर राइट डाउन करेंगे और मार्कर की हेल्प से मैं आप लोगों को स्टडी आगे करवाऊंगा। व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज अ सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड SATU, सैचुरेटेड RATED, सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे, ठीक है, लिखिएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन ए सैचुरेटेड, आगे लिखिएगा व्हाट, ठीक है, हैपन HAPPEN, व्हाट हैपन, ठीक है, व्हेन ए। क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट हैपन व्हेन ए, ठीक है, क्या होगा जब, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड, ठीक है। आगे लिखिएगा आप सैचुरेटेड, ठीक है, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन SALUTION, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इज हीटेड HEATED, ठीक है। क्या होगा जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मैं अगेन आपको दिखा देता हूं। व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है यहाँ पर राहुल सर ने, ठीक है। इसके बाद लिखा है व्हाट हैपन व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड, क्या होगा जब सैचुरेट सॉल्यूशन को हीट किया जाएगा। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले तो आपको समझा देते हैं राहुल सर कि सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सैचुरेट सॉल्यूशन की बात करेंगे। सैचुरेट सॉल्यूशन एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रखता है। क्या रखता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रखता है, ठीक है। क्या रखता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट रखता है। और क्या रखता है, ठीक है। होगा क्या जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व करोगे, इसको डिसॉल्व करेंगे एक दिए गए टेम्परेचर पर, ठीक है। इसको डिसॉल्व कर दिया हमने किस पे, एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर। तो सॉल्यूट को, मैक्सिमम सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद इसको एक गिवन टेम्परेचर पे हमने क्या कर दिया, इसको गर्म किया है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, सैचुरेट सॉल्यूशन। और देखिए होगा क्या सैचुरेट सॉल्यूशन की बात करें कि जब सॉल्यूट, यानी कि आप कोई सा भी सॉल्यूट मत लीजिए, नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड, ठीक है। यदि कोई भी सॉल्यूट यदि फिक्स डिसॉल्व नहीं किया गया हो, किसमें, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, किसमें, सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया गया हो, तो होता क्या है कि आगे देखिएगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सैचुरेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिकम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है, एक सेकेंड आप लिख लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं
कंटिन्यू कीजिए आप लोग। आप लिखिएगा इसमें ए सॉल्यूशन हैविंग, ठीक है, आंसर लिखिएगा आप, ठीक है, आंसर लिखिएगा, लिखते जाइए। आ सॉल्यूशन, ठीक है, हैविंग HAVING, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो देख लीजिएगा। आ सॉल्यूशन हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लिखिएगा, जो हिंदी में बोल रहे हैं उसे ही मैं केवल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं, फिर भी कोई दिक्कत है आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। आ सॉल्यूशन हैविंग द मैक्सिमम MAX मैक्सिमम अमाउंट AMOUNT, मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट, तो यहाँ पे लिखा देख लीजिएगा, आ सॉल्यूट हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट किसका, ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन इट, ठीक है, आप लिखिएगा ऑफ सॉल्यूट SOLUT, ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व DISSOLVED, डिजोल्व इन इट, इसके अंदर डिजोल्व किया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगेन आई दिखा देता हूं आप लोगों को, ए सॉल्यूशन हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन इट, इसके अंदर डिजोल्व किया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, तो आगे लिख लीजिएगा एट ए, ठीक है, गिवन GIVN गिवन टेम्परेचर TEMPERATUR गिवन टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, आगे लिखिएगा इज कॉल्ड, तो मैंने अब लिखा है इन इट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है, सैचुरेटेड SATURATED सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर है, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे लगा दीजिए फुल स्टॉप, लगा दिया फुल स्टॉप। अब आगे देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद बात करें कि व्हेन, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद व्हेन WHEN, व्हेन नो मोर, क्या लिखा राहुल सर ने, व्हेन नो मोर MORE नो मोर सॉल्यूट इज डिजोल्व SOLUTE सॉल्यूट इज डिजोल्व DISSOLVED, ठीक है, क्या लिखा, नो मोर सॉल्यूट इज डिजोल्व, ठीक है, ये डिजोल्व किया गया इन अ फिक्स्ड गिवन अमाउंट ऑफ, लिखिएगा इन आ फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड, क्या लिखवाया राहुल सर ने, देख लीजिएगा, व्हेन फुल स्टॉप के बाद व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिजोल्व इन आ फिक्स्ड गिवन अमाउंट ऑफ, ठीक है, गिवन अमाउंट AMOUNT अमाउंट ऑफ फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड गिवन अमाउंट ऑफ किसका अमाउंट, सॉल्वेंट SOLVENT सॉल्वेंट का, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आगे देखिएगा, जब सॉल्यूट का गिवन अमाउंट दे रखा है, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर, ठीक है, क्या लिखवाया आगे, एट दैट टेम्परेचर, आगे लिखिएगा एट दैट, ठीक है, टेम्परेचर, एट दैट, एक सेकेंड, टेम्परेचर TEMPERATUR एट दैट टेम्परेचर, ठीक है, फुल इसके आगे लिखिएगा कॉमा लगा कर, सैचुरेट सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड, ठीक है, आगे लिखिएगा सैचुरेट SATURATED सैचुरेट, ठीक है, सॉल्यूशन becomes 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 unsaturated UNSATURATED, ठीक है, unsaturated, तो हो गया, तो कंप्लीट आंसर है ये, अ सॉल्यूशन हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन इट, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड, आगे लिखिएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फुल स्टॉप के बाद देखिए व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन अ फिक्स्ड गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर, ठीक है, कॉमा लगा करके राहुल सर ने लिखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 33। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 35 की तरफ, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 35 कह रहा है आप लोगों से, ठीक है, कि फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कैसा है, फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपसे कह रहा है कि स्टेट वन इंस्टेंस, मतलब आपको मैंने इस क्वेश्चन में के अंदर ये बताया है कि जैसे ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जो वाटर है, वाटर क्या है, एक फिजिकल चेंज हो जाता है, वाटर को आप क्या करें, आइस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, वेपराइज कर दें, तो वो एक फिजिकल चेंज है। एंड और आगे क्या होता है कि एक तरीका ये है कि इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज, अगर ये केमिकल चेंज के तौर पर बदले तो क्या होगा। तो आप लोगों को फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताऊंगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। उससे पहले एक क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए, एक क्वेश्चन करके लिखिए आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन करके लिखिए।
क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखे टू मेक, MAK, टू मेक आ, ठीक है, सैचुरेटेड, SATURATED, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखे आपको क्या दिया गया है, सोडियम क्लोराइड जो है कॉमन सॉल्ट वो कितना है 36 ग्राम, आपको 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड दे दिया, जिसे डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, कितने पर 293 केल्विन पर। तो आगे आपसे करवा रहा है कि उसी टेम्परेचर पर आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो, तो ठीक है ना। तो आगे देखिए, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे लिखिए 36 ग्राम ऑफ, ठीक है, सोडियम, SODIUM, सोडियम क्लोराइड, CHLORIDA, ठीक है। तो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड हो गया, इसे डिसॉल्व किया गया है एज, ठीक है, डिसॉल्व DISSOLVED, डिसॉल्व इन कितना है 100 ग्राम, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ तक। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, कितना 100 ग्राम ऑफ, ठीक है, वाटर, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, एट कितने पर 293 केल्विन, फुल स्टॉप, कितने पर 293 केल्विन पर, ठीक है। आगे कहना चाह रहा है कि फाइंड द कंसंट्रेशन, ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या पूछना चाह रहा है, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके फाइंड, FIND, फाइंड लिख लिया आपने, फाइंड, ठीक है, द कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन, एक सेकेंड, फाइंड द कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, मतलब उसी टेम्परेचर पर, TEMPERATURE, ठीक है, उसी टेम्परेचर पर आपसे वो फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो हो गया, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, फुल स्टॉप, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फुल स्टॉप। आगे लिखवाया मैंने फाइंड द कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। चले जी आगे बात करते हैं बी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, लिखे व्हाट इज द इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये कह रहा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, किस पर होगा टेम्परेचर का, ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, ऑन द सोल्युबिलिटी, SOLUBILITY, सोल्युबिलिटी, ठीक है, SOLUBILITY, ऑन द सोल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ आ, किसकी सोल्युबिलिटी, सॉल्यूट की, फ्रॉम दोज, सॉल्यूट की, SOLUTE, सॉल्यूट की, ठीक है, फ्रॉम, आगे लिखिएगा फ्रॉम दोज, THOSE, फ्रॉम दोज, किससे, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं ना सर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम दोज, ठीक है, ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है, इन अ सस्पेंशन, ठीक है, आगे लिखिएगा ऑफ अ सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, ठीक है, इन आ, तो आगे लिखा है ऑफ आ सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट इन आ, ठीक है, यहां तक लिख लिया, इन आ सस्पेंशन, SUSPENSION, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। एक सेकेंड मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ऑन द सॉल्युबिलिटी, एक सेकेंड, यहां से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, आपने नोट मत करना, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ से चेंज ही जाए, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है, एक सेकेंड, मैं, देखिए व्हाट इज द इफेक्ट यहां तक लिख लिया, ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है, ऑफ आ सॉलिड, मैं निकालना चाह रहा हूं ऑफ आ सॉलिड, सॉलिड की, ठीक है, इन आ, आगे देखिएगा इन आ लिक्विड, ठीक है, इन आ लिक्विड, LIQUID, इन आ लिक्विड, ठीक है, हो गया ना, ऑफ अ सॉलिड इन। अब सी क्वेश्चन लिखिए, आप उसमें करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब सी क्वेश्चन लिखिएगा, वाई इज इट पॉसिबल, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए वाई इज इट पॉसिबल, POSSIBLE, वाई इज इट पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश, DISTIN, ठीक है, आगे लिखिएगा GUISH, डिस्टिंग्विश, ठीक है, डिस्टिंग्विश द पार्टिकल्स ऑफ द
लिखिएगा द पार्टिकल्स, PARTICLES, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया व्हाई इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, डिस्टिंग्विश द पार्टिकल्स, ठीक है। आगे देखिएगा पार्टिकल्स के बाद में ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ऑफ आ सॉल्यूट, ठीक है, ऑफ आ सॉल्यूट, ठीक है, ऑफ आ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जब डिस्टिंग्विश किया जाए कि पॉसिबल है क्या, फ्रॉम दोज, ठीक है, आगे लिखिए फ्रॉम दोज, THOHE, फ्रॉम दोज, ठीक है, सॉल्यूट फ्रॉम दोज, ठीक है, ऑफ आ सॉल्वेंट इन अ सस्पेंशन, ठीक है, ऑफ आ सॉल्वेंट, SOLVENT, ऑफ आ सॉल्वेंट इन अ सस्पेंशन, PENSION, ठीक है। तो देखिए वाई इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द, ये कॉमन ही है, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ आ सॉल्यूट फ्रॉम दोज, ठीक है, ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सस्पेंशन, ठीक है। आंसर पे आ जाइए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 35 का आंसर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आप ढंग से इसको अच्छे से रीड कर लीजिए पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन कह रहा है टू मेक, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टू मेक, ठीक है, आपसे कहना चाह रहा फर्स्ट क्वेश्चन में ये है टू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया गया है। ये रहा 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कहां पर दिया गया है, डिजोल्व किया गया है कितने में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, और टेम्परेचर दिया गया है 293। आपको तीन चीजें दी गई हैं, इसके आगे देखिएगा, ठीक है, 3 आपको दिया गया है। तो आपसे कहना चाह रहा है सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो आप लिखिएगा मास, ठीक है, ऑफ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, टू मेक, ये जो न्यूमेरिकल है 36 ग्राम वाले का, तो आप लिखिएगा मास ऑफ, किसका मास दे रखा है, सॉल्यूट का, ठीक है, SOLUT, सॉल्यूट का मास कितना, 36 ग्राम, ठीक है, कॉमा लगा दें। इसके बाद आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, SOLUTION, ठीक है। सॉल्यूट का हो गया 36 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा भैया, कितना देर का, 36 ग्राम, तो किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, ये रहा सॉल्यूट। 100 ग्राम कौन हो गया, सॉल्वेंट, और दोनों को ऐड कर दो सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं समझे आप, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है वाटर, वाटर के अंदर मिला गया है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 36 इक्वल 36 प्लस 100, ठीक है, ब्रैकेट लगा करके मैंने यहाँ पे लिखा 136 ग्राम, ठीक है, 136 ग्राम हो गया। अब आपको बताया गया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, इधर लिखे CONCNTRATION, कंसंट्रेशन ऑफ आ, किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, सॉल्यूशन की, ठीक है, यही पूछना चाह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप पुट अप कर दीजिए, जो सॉल्यूट का है उसका मास रख दीजिए अपॉन सॉल्वेंट जो आपके है सॉल्यूशन आया है इसका पुट अप कर दीजिए, ठीक है। हमने फिल कर दिया, देखिए सॉल्यूट का रख दिया 36 ग्राम, सॉल्यूशन का रख दिया 136 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। देख लीजिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 9 4 1 सेकेंड, 4 से 4 9 जा 36 और 4 से करके 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, ठीक है। तो देखिए 2 से ये 51, 2 से करेगा 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 करोगे तो 450 अपॉन 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई थिंक 17 2 जा 34 होता है तो 26.47%, ये आंसर आया इसका। कितना आया देख लीजिए, 450 अपॉन 17 है, कितना है 17 है, ठीक है। 17 से डिवाइड किया तो 26.47 आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बी की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो बी क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, आगे बी क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। किसी उल्टे से चलो आप, किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉलिड की, वो किसी लिक्विड के अंदर, अगर किसी लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को हम पता करें तो क्या होगा, वो जनरली क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उससे होगा क्या कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, देन टेम्परेचर को आप डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या इसके प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अब लिथियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी अगर वाटर में डिक्रीज की जाए तो क्या होगा,
टेम्परेचर में, लेकिन कुछ चीजें उल्टी हैं। कैसे है कि कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद भी है, जैसे आपकी क्लास में भी है ना कुछ एक्सेप्शन, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक्सेप्शन है साइंस में। कैसे है कि कुछ एक्सेप्शन कैसे कि यदि आप लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, किसकी, लिथियम कार्बोनेट का यदि देखें उसकी सॉल्युबिलिटी यदि पानी के अंदर देखें वाटर, तो वाटर में जब वो डिक्रीज होता है, अगर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करोगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये उल्टा होता है उसमें, ठीक है। तो चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। चलो आप लिखें, नोट करें, मैं लिखवाता जा रहा हूं। तो आप लिखें सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड इज, तो लिखें सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, किसमें, इन अ लिक्विड, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, इज, ठीक है, जनरली GENERALLY क्या हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज जनरली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, DIRECTLY, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PROPO प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL, प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, प्रोपोर्शनल टू लिखे आगे किसके होती है, टेम्परेचर की, ठीक है, टू द टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, देख लीजिए बी पर, सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉलिड की एक लिक्विड के अंदर इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे की लाइन देखिए, इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, आगे देखिए फुल स्टॉप लगा दीजिए टेम्परेचर के बाद, इसके आगे लिखे इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखे इफ द, ठीक है, लिख दिया फुल स्टॉप के बाद इफ द, ठीक है, आगे लिखे टेम्परेचर, TEMP, टेम्परेचर इंक्रीजेस, INCREASES, इंक्रीजेस, यदि टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्यों, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया था कि ये इसके सॉल्युबिलिटी इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, INCREASES, इंक्रीजेस, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेज, अगर दूसरा केस लिखिए फुल स्टॉप लगा करके इफ, ठीक है, द टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीजेज, DECREAS, डिक्रीजेज कॉमा लगा दे, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेज, यदि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सो द सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सो इज द सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, फुल स्टॉप। अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिए आप लोग, मैंने यहां पर लिखवाया है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, इन अ लिक्विड इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, फुल स्टॉप, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, फिर मैंने लिखवाया सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, सो इज द सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। मतलब मैंने यहां पर ये नहीं लिखा कि सो द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, मैंने डायरेक्ट बता दिया सो इज द सॉल्युबिलिटी। आगे देखिएगा, ठीक है, हाउएवर, ठीक है, अगर और भी एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं एक्सेप्शन की, ठीक है, हाउएवर, EVER, हाउएवर, कई बार क्या होता है कि देखिएगा कि कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है, हाउएवर देयर, THERE, देयर आर, ठीक है, सम, SOME, सम एक्सेप्शन, EXCEPTIONS, देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी है, जैसे आप लोगों की क्लास में नहीं है क्या अपवाद, 8 से 9th में तो आए हो, तो अपवाद भी तो आए साथ में, एक्सेप्शन आए, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा ऑल्सो, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको अंडरलाइन कर देना, सॉल्युबिलिटी, BELIT, सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी, लिथियम, LITHIUM, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम, ठीक है, कार्बोनेट, CARBONAT, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी देखी जाए किसके अंदर, इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर देखे जाए, अगर लिथियम कार्बोनेट के वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यदि वो डिक्रीज होती है, DECREAS, डिक्रीजेस, ठीक है,
तो ध्यान देना, इसको अंडरलाइन और कर लेना। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस क्या होगा विद किसके साथ, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी, ध्यान देना, उसकी सॉल्युबिलिटी यदि लिथियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर डिक्रीज होती है तो किस में इंक्रीमेंट होगा, विद, आगे अंडरलाइन कर दीजिएगा विद, ठीक है, आगे देखिएगा विद इंक्रीजेस, INCREASES, विद इंक्रीजेस किसमें, इन टेम्परेचर, ठीक है, इन टेम्परेचर, TEMPERATURE, ठीक है, टेम्परेचर, ये कंप्लीट होता है। अब आ जाइए सी आंसर की तरफ, ठीक है, सी पर चलते हैं, ठीक है, ये आपने देख ही लिया। तो देखिए मैंने बी पर लिखवा दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। आगे देखिएगा इफ द, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस सो इज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सो इज द सॉल्युबिलिटी, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन, ठीक है, ऑल्सो solubility of lithium carbonate in water decreases with increases in temperature, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, 35 का सी क्वेश्चन कह रहा है कि why is it possible to distinguish the particle of solid, तो इसमें लिखिएगा इन अ सस्पेंशन। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर सस्पेंशन की बात करें, ठीक है, इन अ सस्पेंशन, SUSPENSION, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है डिस्टिंग्विश करना पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल्स को फ्रॉम दीज, ठीक है, दो जा सॉल्वेंट इन अ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल की जो साइज है ऑफ, अगर डिस्पर्स फेज की बात करें तो क्या होगा, इज बिग होती है, यानी कि बड़ी होती है। द साइज, SIG, साइज ऑफ किसकी, पार्टिकल्स, PARTICLE, साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल की साइज, लेकिन किसके पार्टिकल, ऑफ द डिस्पर्स फेज, ऑफ द डिस्पर्स, DISPERSED, डिस्पर्स्ड फेज, PHASE, डिस्पर्स फेज, ठीक है, कितनी होती है, इज क्वाइट बिग, ठीक है, इज क्वाइट, QUI, ठीक है, QUITE, क्वाइट बिग, यानी कि थोड़ी बहुत बड़ी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, क्वाइट, QUIT, क्वाइट बिग, ठीक है, थोड़ी बहुत बड़ी होती है। देन अब इनको क्या कर सकते हैं हम, इन जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स, इनको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी इनकी साइज बड़ी होती है, ठीक है। तो आगे लिखिए दे, एक सेकेंड आप लिखिएगा दे, THY, दे, फुल स्टॉप लगा दिया, दे, ठीक है। आगे देखिएगा कैन बी, CAN, कैन बी, ठीक है। आगे लिखिएगा दे कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड, इजीली, EASILY, इजीली डिस्टिंग्विश, DIS, ठीक है, TIN, डिस्टिंग्विश, लिखिएगा स्पेलिंग, TIN, GUISHED, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, फ्रॉम द, किससे कर सकते हैं, फ्रॉम द, ठीक है, पार्टिकल्स, PARTICLES, फ्रॉम द पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, ऑफ द डिस्पर्सन, DISPERSION, डिस्पर्सन मीडियम, MEDIUM, ठीक है, फुल स्टॉप लगा। तो देख लीजिएगा राहुल सर ने क्या लिखवाया, राहुल सर ने लिखवाया इन आ सस्पेंशन, ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज क्वाइट बिग, फुल स्टॉप, दे, ठीक है, कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ और आगे बढ़ेंगे और बुक के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो 35 के 3 क्वेश्चन हो गए, 34 हो गया और 33 हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू, बाय बाय।